अध्याय 268 वास्तु शांति की विधि। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, समृद्धि की इच्छा करने वालों को प्रसादों, राजगृह, देव मंदिर आदि की रचना किस प्रकार करानी चाहिए? अब उनका प्रमाण और लक्षणों को विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषि वृंद, अब मैं प्रासाद विधि का निर्णय बतला रहा हूँ। वास्तु के शरीर को जानने वाला पुरुष वास्तु को भली भांति परीक्षा कर लेने के बाद दोष दिखने पर बलि कर्म तथा समिधाओं द्वारा वास्तु की शांति करे। जीर्ण प्रासाद के उद्धार, वाटिका का आरोपण, नूतन गृह में प्रवेश, नवीन प्रासाद अथवा भवन के निर्माण, प्रासाद परिवर्तन, प्रासाद तथा गृहों के द्वार की रचना, इन सभी अवसरों पर विद्वान पुरुष को पहले ही वास्तु की शांति पूजा करानी चाहिए। इसके लिए वास्तु के मध्य भाग में पृष्ठ प्रदेश पर 81 पदों वाला चक्र बनाना चाहिए। फिर एक हाथ गहरे और चौड़े कुंड में जो 3 मेखलाओं से युक्त हो, जौ, काले तिल तथा दुग्ध वाले वट, पाकड़, पीपल, गुलर आदि वृक्षों की समिधाओं द्वारा हवन करना चाहिए। हवन में मधु और घृत से संयुक्त पालाश और कदरी की समिधाओं का या मधु घृत संयुक्त कुश और धुर्वा का अथवा 5 विप्ल फल या उसके बीजों का उपयोग करना चाहिए। हवन के अंत में विविध भक्ष्य सामग्रियों द्वारा वास्तु प्रदेश में क्रम से बलि तथा विशेष नैवेद्य भी देना चाहिए। ईशान कोण में घृत से संयुक्त नैवेद्य अग्नि के लिए समर्पित करे। प्रज्जन के लिए फल, धृत संयुक्त ओदन तथा जय के लिए पीली ध्वजा और आकेटा बना हुआ कूर्म देना चाहिए। इंद्र के लिए पंचरत्न और आकेट का बना हुआ वज्र और सूर्य के लिए धूम्र वर्ण का वितान और सत्तू देना चाहिए। इसी प्रकार सत्य के लिए घी और गेहूं, वृष को अन्न, अंतरिक्ष को पेड़ू, वायु को सत्तू, पुषा को लावा देना चाहिए। विथत को चना और ओदान, बृहच्छेत्र को मधु और अन्न, यम को फल और गुदा का आदोन, गंधर्व को सुगंध और आदोन, भृंगराज को भृंगा, मृग को जौ का, सुत्तु और पितरों को खिचड़ी देना चाहिए। देवारिक को दंत काष्ठ और आटे की कृष्ण बलि, सुग्रीव को पुआ तथा पुष्प दंत को खीर प्रदान करे। वरुण को कुश समूह से संयुक्त पद्म और सुवर्ण में पशिष्ट देना चाहिए। असुर के लिए मदिरा मानी गई है। शेष को घृत संयुक्त ओदान, पायमक्षा को जौ का अन्न, रोग को घी का हुआ लड्डू, नाग को पुष्प और फल, मुख्य वासुकी को घी तथा भल्लाट के स्थान पर मूंग और ओदन तथा सोम के लिए घृत और खीर देना चाहिए। भक्त के लिए साठी का चावल का पशिष्टिक, अदिति के लिए पोलक और दिति के लिए पूरी की बलि देनी चाहिए। ये वास्तु के बाहरी बलि का भाग है। यम को दूध और आपवस्त को दही देने का विधान है। सावित्री को लड्डू तथा मरीच के साथ कुमिश्रित ओदान प्रदान करे। सविता को गुड़ मिश्रित पुआ, जय को घृत और चंदन तथा विहस्वन को लाल चंदन और खीर दे। इंद्र को घृत समेत हत्ती युक्त ओदान, मित्र को घृत मिश्रित ओदान और रुद्र को घृत और खीर दे। राज्य क्षमा को पके हुए तथा कच्चे फल का गुदा देना चाहिए। पृथ्वीधर को मांसखंड और कुम्हड़े दे। आर्यमा के लिए शक्कर और खीर, पंचगब, जौ, तिल, अक्षत तथा चरु दे। ब्रह्मा के लिए विविध प्रकार के भक्ष्य और भोजन पदार्थ देना चाहिए। इस प्रकार पूजित देवगण सर्वदा शांति प्रदान करते हैं। अन्य उपस्थित ब्राह्मणों के लिए सुवर्ण का तथा ब्रह्म स्थानीय ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। अब राक्षसों के लिए जिस प्रकार की बलि दे जानी चाहिए उसे सुनिए। फल का गुदा युक्त ओदान, घृत, पद्म केसर, इन्हें ईशान कोण की ओर चरकी नाम की राक्षस को निवेदित करना चाहिए। फल का गुदा मिश्रित ओदान, हृदय युक्त ओदान, इन्हें अग्निकोण की ओर अविद्री नम्मी राक्षसी के लिए निवेदित करना चाहिए। दही, ओदन, हड्डियों के टुकड़े तथा पीले और लाल रंग की बलि राक्षस सहित पूतना नाम की राक्षसी को नित्य कोण में देनी चाहिए। वैव्य कोण में पापा नाम की राक्षसी के लिए खीर देना चाहिए। बलि देते समय क्रमशः सभी जगह आदि में प्रवण और अंत में नमस्कार सहित अपना नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए।
तदनंतर जजमान को सर्व औषधि से युक्त जल से स्नान करना चाहिए। जजमान को भक्ति पूर्वक अपने गृह पर आए हुए ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वास्तु की शांति करने के बाद गृह निर्माण कार्य आरंभ करना चाहिए। प्रासाद, भवन, उद्यान के प्रारंभ करते समय अथवा उसमें उद्यापन के समय तथा पूर्व या गृह में प्रवेश करते समय सभी दोषों के विनाशार्थ रक्षाबंधन और पावन मन सेतु से पाठ कराने के बाद नृत्य, मांगलिक गीत और वाद्यों के साथ ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ कराना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष प्रतिवर्ष गृह अथवा मंदिर के कार्य में उपयुक्त विधि का पालन करता है वह दुख का भागी नहीं होता। उसे ना तो वेदिका का भय होता है, ना उसके बंधुजनों तथा संपत्ति का विनाश होता है। प्रत्यु वह इस लोक में 100 वर्ष तक जीवित रहता है और स्वर्ग में एक काल तक निवास करता है। अध्याय 269 प्रासाद में भेद और उनके निर्माण की विधि। सूत जी कहते हैं, ऋषिगणों, इस प्रकार उपयुक्त बलि प्रदान करके उपरांत वास्तु मंदिर को 16 भागों में विभक्त करे। फिर उसके मध्य भाग के 4 भागों को केंद्र मानकर मध्य भाग की और शेष 12 भागों में प्रासाद की कल्पना करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चारों दिशाओं में बाहर निकलने का मार्ग भी जानना चाहिए। दीवार की ऊंचाई वास्तुमान की चौथाई के तुल्य में होना चाहिए। दीवार की ऊंचाई के प्रमाण से दुनी शिखर की ऊंचाई होनी चाहिए। शिखर की ऊंचाई की चौथाई मान से प्रदक्षिणा बनानी चाहिए। मंडप के अग्रभाग का विस्तार गर्भ के मान से दुना होना चाहिए। इसकी लंबाई 3 भागों से युक्त होगी जो भद्र युक्त और सुंदर रहेगी। विद्वान पुरुष को गर्भ मान को 5 भागों में विभक्त कर एक भाग में प्रगव्य की कल्पना करनी चाहिए। गर्भ सूत्र के समान आगे मुख मंडप की रचना करनी चाहिए। ये सामान्यतः सभी प्रासादों के लक्षण बतलाए गए हैं। अब अन्य प्रसाद शिव मंदिर की रचना की विधि बतला रहा हूँ, जो लिंग मान के आधार पर निर्मित होता है। विद्वान पुरुषों को लिंग पूजा के लिए उपयोगी पाठिका तैयार करनी चाहिए। पिंड के का अर्ध भाग जो विभक्त कर उक्त अर्धाश्मान में उसके दीवार की रचना करनी चाहिए एवं बाहरी दीवार के प्रमाण के अनुसार उसकी ऊंचाई करनी चाहिए। दीवार की ऊंचाई से दुनी शिखर की ऊंचाई होनी चाहिए। शिखर के चतुर्थ भाग में प्रदक्षिणा बनानी चाहिए। प्रदक्षिणा के बराबर मान का ही आगे का मंडप निर्मित करना चाहिए। इसके आधे भाग में आगे की ओर मुख मंडप बनाना चाहिए। गर्भ मान के अनुसार प्रासाद के बाहर निकले 2 कपोलों की रचना करनी चाहिए। उसकी दीवार की ऊंचाई ऊपर मंजरी की कल्पना करनी चाहिए। मंजरी के अर्ध भाग में शुकमानसी का और ऊपर भाग में आगे भाग में वेद की रचना करानी चाहिए। वेदी के ऊपर जो भाग शेष रह जाता है वह कंठ और अम्लसारक कहा जाता है। इस प्रकार विभाग कर बुद्धिमान को मनोहर प्रासाद की रचना करनी चाहिए। द्विजवरों, अब अन्य प्रकार के प्रासाद के लक्षणों को बतला रहा हूँ, सुनिए। गर्भमान के अनुसार प्रासाद के 9 भागों में विभक्त कर गर्भ के मध्य में लिंग पाठिका का स्थापना करना चाहिए और उसके अगल बगल में रुचिर पष्टदाग की रचना करनी चाहिए। उन्हें के मांस के अनुसार दीवार का विस्तार करना चाहिए। उस पथ को 5 से गुना करने पर जो गुणफल हो वही दीवार की और उसकी दूनी शिखर की ऊंचाई होती है। शिखर को 4 भागों में विभक्त कर आधे 2 भागों को शुकनासा बनानी चाहिए। तीसरे भाग में वेदिका मानी गई है तथा चतुर्थ भाग में कंठ और अमलसार की रचना करानी चाहिए। इस प्रासाद में कोपलों का मान दूना माना गया है। ये मनोहर पत्तियां, लताओं तथा अंडकों से विभूषित तीसरे ढंग के प्रासाद वर्णन मैंने आप लोगों को बतलाया है। द्विजश्रेष्ठों, अब अन्य साधारण प्रकार के प्रासाद देव मंदिरों का वर्णन सुनिए। जहाँ देवता स्थित होते हैं उस क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त कर उसी परिमाण में बाहर की ओर निकलता हुआ रथांकन बनाना चाहिए। प्रासाद के चारों ओर चतुर्थ भाग में विस्तृत नीनी बनानी चाहिए। मध्य भाग को उससे दुना करना चाहिए, वही उसका मान है और वही दीवार की ऊंचाई है। शिखर की ऊंचाई उससे दुनी मानी गई है। उस प्रासाद के प्रग्ध 5वें भाग में होना चाहिए। ये उसका निशाक कहा जाता है। उसे प्रकार के 3 भागों में छिद्र युक्त बनाना चाहिए। पग्रविक को 5 भागों में विषयता निशाक से बनाना चाहिए अथवा कर्ण मूल से 5 भागों को प्रग्रीव की कल्पना करनी चाहिए। वहाँ द्वार मूल से गर्भांत में कनक की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार उसे ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ
इन 3 प्रकारों वाला बनाना चाहिए, वे चाहे लिंग के परिणाम भेद से हो या रूप भेद से। इन प्रासाद के निर्माण की विधि मैं संक्षेप में बतला दिया हूँ। अब इसके नाम सुनिए। मेरु, मदर, कैलाश, कुंभ, सिंह, मृग, विमान, छंदक, चतुरुत, अष्टरथ, षोडशास्त्र, वतुल, सर्वभद्रक, सिंहस्य, नंदन, नंदीवर्धन, हंस, वृष, शुगनेश, पद्मक और समुद्दक ये प्रसादों के नाम हैं। द्विजो, अब इनके विभागों को सुनिए। सौश्रृंग के 4 द्वार वाला 16 खंडों में ऊंचा अनेकों विचित्र शिखरों से युक्त प्रासाद मेरु कहलाता है। इसी प्रकार 12 खंडों वाला मंदर तथा 9 खंडों वाला कैलाश कहलाता है। विमान और छंदक भी उन्हीं के भांति अनेक शिखरों और मुखों से युक्त तथा 8 खंडों वाले होते हैं। 7 खंडों वाला नंदीवर्धन होता है, जो विष्काक के संयुक्त रहता है, उसे नंदन कहा जाता है। जो प्रासाद 16 पहलों वाला विविध रूपों से सुशोभित और अनेक शिखरों से संबलित होता है, उसे सर्वतोभद्र कहते हैं। इसे चित्रशाला से संयुक्त और 5 खंडों वाला जानना चाहिए। प्रासाद की बल भी बुर्ज तथा छंदक को उसी प्रकार अनेक शिखरों और मुखों से युक्त बनाना चाहिए। ऊंचाई में वृषभ के समान और मंडल में बना हुआ पहले सिंह प्रासाद को सिंह की आकृति का गज को गज के समान ही जानना चाहिए। कुंभ आकृति में कुंभ की भांति और ऊंचाई में 9 खंड का हो, जिसकी स्थिति अंगुली पुट की भांति हो, जो 5 अंडों से विभूषित और चारों ओर से 16 पहल वाला हो, उसे समुद्दक कहते हैं। इन दोनों पश्वों में चंद्रशिलाएं हो और ऊंचाई में 2 खंडों से युक्त हो। इसी प्रकार की बनावट पद्मकप की भी होनी चाहिए, केवल ऊंचाई से ही वो 3 खंडों वाला हो। इसे विचित्र शिखर से युक्त, शुभदायक और 16 पहलों वाला जानना चाहिए। मृगराज प्रासाद वह है जो चंद्रशाला से विभूषित, प्रगव से युक्त और 6 खंडों मंजिलों तक ऊंचा हो। अनेक चंद्रशालाओं से युक्त प्रासाद गज कहलाता है। गरुड़ नामक प्रासाद पीछे की ओर बहुत फैला हुआ 3 चंद्रशालाओं से विभूषित और 7 खंड ऊंचा होता है। उसके बाहर चारों ओर 86 खंड होते हैं। एक अन्य प्रकार का भी गरुड़ प्रसाद होता है, जो ऊंचाई में 10 खंड ऊंचा होता है। पद्मक 16 पहलों वाला और पूर्व कथित प्रासाद गरुड़ से 2 खंड अधिक ऊंचा होता है। पद्म के नाम से विशिष्ट प्रासाद का परिमाण कहा जाता है। प्रकोष्ठ, जिसमें 5 प्रासाद खंडक, 2 खंड और मध्य भाग में 4 हाथ का विस्तार होता है, वह वृष नामक प्रसाद सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। मैंने 5-7 प्रकार के प्रासादों का वर्णन किया है, अतः अन्य प्रासादों को जिनका वर्णन नहीं किया गया है, सिंहस्य के प्रमाण अनुसार ही जान लेना चाहिए। ये सभी चंद्रशालाओं से संयुक्त और पगरीव से संबलित होते हैं। इन्हें ईंट, लकड़ी या पत्थर के तरोन सहित बनवाना चाहिए। मेरु प्रसाद 50 हाथ, मादर उससे 5 हाथ न्यून अर्थात 45 हाथ, कैलाश 40 हाथ और विमान 34 हाथ का होता है। इसी प्रकार नंदीवर्धन 32 हाथ तथा नंदन और सर्वतोभद्र 30 हाथों के कहे गए हैं। वर्तुल और पद्मक का परिणाम 20 हाथ का कहा गया है। गज, सिंह, कुंभ, बल्भी और छंदक ये 16 हाथों के होते हैं। कैलाश और मृगराज, विमान और छंदक ये 12 हाथ के माने गए हैं। ये चारों देवताओं के अत्यंत प्रिय है। प्रासाद गरुड़ 8 हाथों का तथा हंस 10 हाथों का कहा गया है। इस प्रकार उपयुक्त प्रमाण के अनुसार इस शुभ लक्षण संपन्न प्रासादों की रचना करनी चाहिए। यक्ष, राक्षस और नागों की प्रसाद मृत हस्त से प्रमाण से प्रशस्त माने गए हैं। मेरु आदि 7 प्रसाद ज्येष्ठ लिंग के लिए शुभदायक है। श्री वृश्चिक आदि 8 मध्य लिंग के लिए शुभदायक कहे गए हैं। इसी प्रकार हंस आदि 5 कनिष्ठ लिंग के लिए शुभदायक माने गए हैं। बल्भी और छंदक प्रासाद में गौरव वर्णा, जटा, मुकुटधारिणी एवं क्रमशः 4 हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा, अक्षसूत्र, कमंडलू धारण करने वाली देवी शुभदायिनी है। गृह में लाल मुकुट धारण करने वाली 4 हाथों में क्रमशः कमल, शंख, वज्र मुद्रा और अभय मुद्रा से युक्त देवी का परिसहित पूजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को दूसरी जो तपोवन में स्थित रहने वाली देवी है, उनकी भली भांति पूजा करनी चाहिए। देवी के साथ विनायक, गणेश जी, बल्लभ और छंदक प्रसाद में शुभदायक होते हैं। अध्याय 270 प्रसाद संलग्न मंडपों के नाम, स्वरूप, भेद और उनके निर्माण की विधि। सूत जी कहते हैं, श्रेष्ठ ऋषिगण, अब मैं प्रासादों के अनुरूप मंडपों का लक्षण बतला रहा हूँ।
इस प्रसंग में श्रेष्ठ मंडपों का भी वर्णन करूंगा। ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ भेदों में विविध मंडपों की रचना करनी चाहिए। मैं उन सब की अनुपूर्वा नाम निर्देशक पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। सुनिए। द्विजगण, पुष्पक, पुष्पभद्र, सुव्रत, अमृत नंदन, कौसल्य, बुद्धि संकीर्ण, गजभद्र, जिह्वा, श्रीवत्स्य, विजय, वास्तु कीर्ति, श्रुत्यंजय, यज्ञभद्र, विशाल, शूलिष्ठ, शत्रुमर्दन, भागपच्चन, नंदन, मानव, मानभद्रक, सुग्रीव, हरित, कर्णिकार, शतघृत, सिंह, श्यामभद्र तथा सुभद्र, ये 27 प्रकार के मंडप कहे गए हैं। अब आप लोगों को इनके लक्षणों को सुनाता हूँ। जिस मंडप में 64 स्तंभ हो उस मंडप को पुष्पक कहते हैं। इसी प्रकार 62 स्तंभ वाले जो पुष्पभद्र और 60 स्तंभों वालों को सुव्रत कहा गया है। 58 स्तंभ वाला मंडप अमृत नंदन कहा जाता है। 56 स्तंभों वाला मंडप को कौशल्य और 54 स्तंभों वाले बुद्धि संकीर्ण, इससे 2 स्तंभ कम अर्थात 52 स्तंभ वाले को गजभद्रक और 50 स्तंभ वालों को जिह्वा, 48 स्तंभ वालों मंडप को श्रीवत्स्य और 46 स्तंभ वाले को विजय कहते हैं। उसी प्रकार 46 स्तंभों वाला मंडप वास्तु कीर्ति कहलाता है। 44 स्तंभों वाले मंडप को श्रुत्यंजय कहते हैं। यज्ञभद्र मंडप में 40, विशालक में उसमें से 2 स्तंभ न्यून अर्थात 48, शूलशिष्ट में 36 और शत्रुमर्दन में उससे भी 2 स्तंभ शून्य अर्थात 44, भागपंच में 32, नंदन में 30 स्तंभ माने गए हैं। 28 स्तंभों का मानव, 26 का मानभद्र, 24 का सुग्रीव, 22 का हरित, 20 का कर्णिका, 18 का शतधिक, 16 का सिंह, 14 का श्यामभद्र और 12 का सुभद्र कहा गया है। इस प्रकार मैंने लक्षणों सहित मंडपों के नाम तुम्हें बतला दिया है। इन मंडपों की स्थापना त्रिकोण, गोलाकार, अर्धचंद्राकार, अष्टकोण, दशकोण अथवा चतुष्टकोण के रूप में करना चाहिए। इन त्रिकोण आदि की स्थापना से क्रमशः राज्य, विजय, आयु की वृद्धि, पुत्र लाभ, लक्ष्मी और पुष्टि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के मंडप मंगलदायक तथा इनके विपरीत अमंगलक कारक होते हैं। गृह के मध्य में 64 पदों के कल्पनाकार मध्य में द्वार बनाना चाहिए। चौड़ाई से ऊंचाई दुगनी होनी चाहिए और उसके कटिभाग को तृतीयांश के बराबर मानना चाहिए। चौड़ाई का आधा मध्य भाग होना चाहिए। उसके चारों ओर दूसरी दीवारें रहेगी। मध्य भाग के चतुर्थांश में 3 गुना लंबा और दुना विस्तृत द्वार होना चाहिए जो गुलर तथा आदि से बना हुआ हो। दोनों शाखाओं का विस्तार द्वार के विस्तार का चतुर्थांश होना चाहिए। मंडप द्वार 3, 5, 7 अथवा 9 शाखाओं से युक्त बताई गई है जो क्रमशः कनिष्ठ, मध्य और ज्येष्ठ कहलाते हैं। 140 उंगल ऊंचा द्वार धनप्रद एवं उत्पन्न होता है। अन्य 230 तथा 120 उंगल के होते हैं। शुद्ध वायु के आने जाने के लिए 180 उंगल ऊंचा द्वार होना चाहिए। उसी प्रकार 110, 116, 190 और 80 उंगल के द्वार होने चाहिए। सर्वदा क्रमशः ये 10 प्रकार के द्वार कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के द्वार वर्जित है क्योंकि वे चित्त को उल्लंघन करने वाले होते हैं। सभी वस्तुओं में प्रयत्न पूर्वक द्वार वेद से बचना चाहिए। सामने की ओर से वृक्ष, कोण, भ्रमी, द्वार, स्तंभ, कूप, ध्वज, दीवार और गड्ढा, इन सब से विघ्न किया गया द्वार मंगलकारी नहीं होता। इन द्वाराध्यक्ष में क्रमशः क्षय, दुर्गति, प्रवास, क्षुद्धाय का भय, दुर्भाग्य, बंधन, रोग, दरिद्रता, कलह, विरोधी, धन हानि, ये सब कुपरिणाम होते हैं। घर के पूर्व दिशा में फलदार वृक्ष, दक्षिण दिशा में दूध वाले वृक्ष, पश्चिम दिशा में विविध भांति के कमलों से सुशोभित जल और उत्तर दिशा में चीर और तार के वृक्षों से युक्त पुष्प वाटिका मंगलदायिनी होती है। जल सभी दिशाओं में श्रेष्ठ, चाहे वह नदी आदि का बहता हुआ अथवा कूप, सरोवर आदि का अचल। मुख्य भवन के दोनों पीछे भाग में परिवार का वर्ग निवास स्थान बनाना चाहिए। दक्षिण की ओर तपोवन अथवा तपस्या का स्थान, उत्तर में मृतकाओं का भवन, अग्निकोण में पाकशाला, नृत्य कोण में गणेश का निवास, पश्चिम में लक्ष्मी का निवास, वैव्य कोण में गृहमालिकी का, उत्तर में यज्ञशाला और निर्मल में स्थान होना चाहिए। पश्चिम की ओर चंद्र आदि देवताओं के लिए बलिदान देने का स्थान, सामने की ओर बिशप का स्थान और शेष भाग में कामदेव का स्थान का निर्माण करना चाहिए। ईशान कोण में जल युक्त बावली रहे, वहाँ जलाशय, विष्णु भगवान का भी स्थान रहे। इसी प्रकार कुंड और मंडप से युक्त गृह का निर्माण करना चाहिए।
जो मनुष्य घंटा, वितान, तोरण और चित्र से सुशोभित नित्य महोत्सव में प्रमोदित जन समूह के साथ विविध ध्वजों से विभूषित देव मंदिर बनवाता है, वे लक्ष्मी उसे कभी नहीं छोड़ती और स्वर्ग में उसकी पूजा होती है। उसी प्रकार गृह पूजन के अवसर में भी अपने शक्ति के अनुरूप सभी मित्रों और विधानों से युक्त स्थापना करानी चाहिए। उस समय गुरु तथा ब्राह्मणों को गौ, वस्त्र, सुवर्ण से आभूषण, सुवर्ण और पृथ्वी का दान देना चाहिए तथा अन्य दान भी करना चाहिए। राजवंशानुकीर्तन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आप पिछली कथा के प्रसंग में पूर्ववंशी राजाओं का वंश का भविष्य सहित वर्णन हम लोगों को सुना चुके हैं। अब आगे कलयुग में जो सूर्यवंशी राजा होंगे उनका वर्णन कीजिए। इसी प्रकार जो कीर्तिशाली यदुवंशी राजा होंगे उन्हें भी बताइए तथा इन वंश के अंत में हो जाने पर जो अन्य शुभ व्रत प्रणय जातियां राज्य करेंगी उनका भी संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसी के साथ साथ क्रमशः ये भी बताइए कि भविष्य में कौन सी विशेष घटनाएं घटित होने वाली है। सूत जी कहते, ऋषियों, इसके बाद मैंने यक्षवंशी महात्मा राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्यवंशी राजा बृहद्बल का पुत्र वीरवर राजा बृहत्स्य होगा तथा बृहत्स्य का पुत्र उरुक्षय और उरुक्षय का पुत्र वत्सव्यूह होगा। वत्सव्यूह का पुत्र प्रतियोम तथा उसका पुत्र दिवाकर होगा। उसी से राजधानी मध्य देश में अयोध्या नामक सुंदर नगरी होगी। द्वारका का पुत्र महायशस्वी सहदेव होगा और सहदेव का पुत्र महामना बृहदश्वेत होगा। इस बृहदश्वेत का पुत्र भानुरथ और भानुरथ का पुत्र प्रतिपाश्व होगा। प्रतिपाश्व का पुत्र सुप्रतीक होगा और उसका पुत्र मरुदेव होगा। मरुदेव का पुत्र शनुक्षेत्र उत्पन्न होगा। शनुक्षेत्र का पुत्र शत्रु को समतम करने वाला किरणाश्वक होगा और किरणाश्वक का पुत्र महामना अंतरिक्ष होगा। अंतरिक्ष का पुत्र सुषेण तथा उसका पुत्र शत्रु को जीतने वाला सुमित्र होगा। प्रथम सुमित्र का पुत्र बृहद्राज और बृहद्राज का पुत्र धर्मी और धर्मी का पुत्र कृतंजय होगा। कृतंजय का पुत्र विद्वान रणजय और रणजय का पुत्र वीर राजा संजय उत्पन्न होगा। संजय का पुत्र शाक्य और शाक्य का पुत्र राजा शुद्धोधन होगा। शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ और सिद्धार्थ का पुत्र राहुल होगा। उससे प्रसेनजित उत्पन्न होगा और उससे शूद्र की उत्पत्ति होगी। शूद्राक की कुलक और कुलक को सूरत उत्पन्न होगा। सूरत से सुमित्र द्वितीय पैदा होगा जो इस वंश का अंतिम राजा होगा। ये यक्षुवाकी वंश का राजा है जो कलयुग में उत्पन्न होंगे। ये सभी राजा शूर, विद्वान, जितेंद्रिय एवं कुल की वृद्धि करने वाला राजा बृहद्बल के वंश में उत्पन्न होंगे। प्राचीन कालिक ब्राह्मणों ने इस वंश परंपरा को सूचित करने वाला इस भाव का एक श्लोक कहा है। राजाओं का ये वंश राजा सुमित्र के राज्य काल तक होगा। कलयुग में ये वंश राजा सुमित्र को प्राप्त कर विश्राम करेगा। इस प्रकार ये सूर्य वंश पहले ही कहा जा चुका है। अब मैं इसके बाद बृहरथ के वंश वाले मदक के राजाओं का, जिसमें जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में भूत, वर्तमान और भविष्य काल में उत्पन्न होंगे, वर्णन कर रहा हूँ। महाभारत युद्ध में सहदेव के मारे जाने पर उनका पुत्र सोमाधि गिरिवज से में राजा बन बैठा। उनसे 58 वर्षों तक उसने राज्य किया। उसी के वंश में सुश्रवा नामक राजा हुआ जो 64 वर्षों तक राज्य करता रहा। उसके बाद उसका पुत्र आयुआती राजा हुआ जिसने 36 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र निर्मित्र हुआ जो 40 वर्षों तक राज्य कर स्वर्गवासी हो गया। उसके बाद राजा सुक्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसने 56 वर्षों तक राज्य किया। तदनंतर वृत्रकर्मी ने 27 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद राजा सेनाजित ने 50 वर्षों तक पृथ्वी का पालन कर स्वर्ग की राह ले ली। तदनंतर श्रुतंजय नामक राजा होगा जो 40 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद बीवी 28 वर्षों तक पृथ्वी पर शासक होगा। तत्पश्चात राजा सूची 64 वर्षों तक राज्य पर स्थापित रहेगा। उसके बाद राजा क्षेम 28 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा। तदुपरांत पराक्रमी सुव्रत 64 वर्षों के लिए राज्य प्राप्त करेगा। उसके उपरांत सुनेत्र 25 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा। तदनंतर निवृत्ति 58 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा। उसके बाद राजा त्रिनेत्र 28 वर्ष तक राज्य का भोग करेगा। तदनंतर 48 वर्ष तक धुमत्यसेन राजा होगा। उसके बाद 33 वर्षों तक महीनेत्र का राज्य होगा। तदुपरांत 32 वर्ष तक
चंचल राजा होगा। उसके बाद 25 वर्षों तक पृथ्वी निरुंजय के हाथ में होगा। इसी प्रकार ये 32 राजा बृहदत्त के वंश में उत्पन्न होंगे। उनका राज्यकाल पूरा 117 वर्ष का होगा। अध्याय 172 कलयुग में प्रदोत्ति वंश एवं राजाओं का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मध्य में बृहद्य वंशीय एवं अवंती देश के वितिहोत्रीय वंशीय राजाओं के समाप्त हो जाने पर पुलक अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर उसके स्थान पर उनके पुत्र को अभिषिक्त करेगा। पुलक से उत्पन्न हुआ वो बालक क्षत्रियों को देखते देखते केवल शक्ति के बल पर समानताओं द्वारा वंदनीय हो जाएगा, किंतु उसका शासन नीति धर्म पूर्ण न होगा। ये निरोत्तम 27 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद 28 वर्ष तक पालक राजा होगा। तत्पश्चात विशक्ययुग नामक राजा होगा जो 50 वर्षों तक राज्य करेगा। फिर सूर्यक 21 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद उसका पुत्र नंदीवर्धन राजा होगा जो 30 वर्ष तक राज्य करेगा। इस प्रकार ये 5 राजा 52 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करके नष्ट हो जाएंगे। तदनंतर इन राजाओं के संपूर्ण यश का अपहरण करके शिशुनाग नामक राजा होगा जो वाराणसी नगरी में अपने पुत्र को स्थित कर स्वयं गिरिवज्य राजगृह और पाटलिपुत्र का आश्रय लेगा। यह शिशुनाग 40 वर्षों तक राजा होगा। उसका पुत्र काकवर्ण होगा जो 26 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य करेगा। उसके बाद 36 वर्षों का क्षेमधर्मा नामक राजा होगा। तदनंतर 24 वर्षों तक क्षेमजीत नामक राज्य करेगा। तत्पश्चात 28 वर्षों तक बिंबिसार राजा होगा। फिर 50 वर्षों तक अजात शत्रु नामक राजा होगा। तदनंतर उनका पुत्र दशक राजा होगा जो 35 वर्षों तक राज्य करेगा। फिर उदासी नामक राजा 33 वर्षों तक शासन करेगा। ये राज्य के चतुर्थ भाग में गंगा के दक्षिण तट पर कुसुमपुर या पाटलिपुत्र पटना नगर बसाएगा। उसके बाद 40 वर्षों तक नंदीवर्धन राजा होगा। तदनंतर 43 वर्षों तक महानंदी राजा होगा। ये 10 राजा शिशुनाग के बाद इस वंश में उत्पन्न होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 360 वर्षों तक शिशुनाग वंशीय राजा राज्य करेंगे जो क्षत्रिय के निम्न कोटि के क्षत्रिय होंगे। इन्हीं राजाओं के साथ कलयुग में अन्य राजा भी होंगे जो समसामयिक होंगे। उसमें 24 यक्षुका वंशी, 27 पांचाल के, 24 काशी के, 28 हाहिया वंशीय, 32 कलिंदी देशी, 25 असम महाराष्ट्री, 26 कुरुदेशी, 28 मैथिल, 23 सूरसेन देश मथुर मंडल तथा 20 विहित्रोद्यवंशियों होंगे। ये सभी राजा एक समय के ही राज्य करने वाले कहलाएंगे। महानंदी का पुत्र महापद्म कलियुग के अंश रूपी शूद्र का गर्भ से उत्पन्न होगा। ये राजा संपूर्ण क्षत्रियों का विनाशक होगा। तभी से शूद्र का गर्भ से उत्पन्न होने वाला राजा होंगे। वह महापद्म एक क्षत्र सम्राट होगा जो 28 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा। ये भावी वर्ष समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर डालेगा। तदनंतर यह महापद्म वंश का सुकल 8 आदि पुत्र राजा होंगे जो क्रमशः केवल 12 वर्ष तक राज्य करेंगे। 12 वर्ष के बाद कौटिल्य महापद्म के पुत्र को उखाड़ देंगे। फिर उसके 100 वर्ष तक राजा करने के बाद ये राजा मौर्य वंश के अधिकार में चले जाएंगे। उसके पश्चात उसका पुत्र शतध्वना होगा जो 6 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद उसका पुत्र बृहदत्त 70 वर्ष तक राज्य करेगा। तदनंतर 36 वर्ष का शक राजा होगा। शक के बाद उसका नाती 70 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र राजा दशरथ होगा जो 8 वर्षों तक राज्य करेगा। तदनंतर उसका पुत्र 79 वर्षों तक राज्य करेगा। ये 10 मौर्य वंशीय राजा 137 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर राजा शुंग वंशी के हाथ में चला जाएगा। उस समय शुंग वंशी सेनापति पुष्यमित्र बृहद वंश राजा के विनाश का स्वयं राजा बन बैठेंगे और 36 वर्षों का राज्य करेगा। तदनंतर अग्निमित्र नामक राजा होगा जो 8 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद वासुज्येष्ठ 7 वर्षों तक राज्य करेगा। तत्पश्चात वासुमित्र नामक राजा होगा जो 10 वर्षों तक राज्य करेगा। तदनंतर अंधक नामक राजा 2 वर्ष, फिर उसका पुत्र पुलिंदिक 3 वर्ष तक राज्य करेगा। पुलिंदिक के बाद वज्रमित्र नामक राजा 14 वर्ष का राज्य करेगा। उसके बाद 32 वर्षों तक सभाभाग नामक राजा होगा। सभाभाग के बाद उसका पुत्र देवभूमि राज्य होगा जो 10 वर्ष तक राज्य करेगा। ये 10 छोटे छोटे राजा और वसुंधरा का 300 वर्षों तक उपभोग करते रहेंगे। उसके बाद राजा युंग वंशियों के हाथ में चला जाएगा।
राजा देवभूमि का अमर्त्य शुंग वासुदेव राजा को मारकर पृथ्वी का शासक बनेगा, जो कावन्यवान नाम से 9 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र भूमिमित्र होगा, जो 14 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र नारायण 12 वर्षों तक राज्य करेगा। फिर उसका पुत्र सुशर्मा 10 वर्षों तक राज्य करेगा। ये शुंग भृत्य राजा काण्यवान नाम से कहे गए हैं। ये कावन्य नाम 40 ध्वज 45 वर्षों तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। समताओं द्वारा प्रणाम किए जाने वाले ये राजा परम धार्मिक होंगे। इनके कार्यकाल में पृथ्वी आंध्र वंशीय राजाओं के हाथ में चली जाएगी। अध्याय 273। आंध्र वंशीय, शंकर वंशीय और यवन नदी राजाओं का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, गत अध्याय में कथित कान्य वंश से उत्पन्न होने वाले क्षत्रिय और उनके स्वामी सुशर्मा नामक राजा को श्रृंग भृत्यों का अंतिम राजा होगा बलपूर्वक पराजित कर उन्हीं का सहजातीय शिशुक नामक आंध्र राजा का वसुंधरा प्राप्त करेगा। ये शिशुक 27 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेगा। उसके बाद उसका छोटा भाई कृष्ण 18 वर्ष तक शासन करेगा। उसका पुत्र श्री शितकिन 10 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र पुंडोसंज्ञ नामक राजा होगा, जो 18 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद स्कंदस्तंभी नामक राजा 18 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर शांतिकर्णी नामक राजा 56 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र लंबोदर 18 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र आपतिक 12 वर्ष तक राज्य करेगा। तदनंतर मेघस्वाति नामक राजा होगा, जो 18 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद स्वाति नामक राजा होगा, जो भी 18 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर किंस्वाति नामक राजा 7 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद मृगेंद्र स्वातिकर्ण नामक राजा 3 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेगा। तदनंतर कुंतल स्वातिकर्ण 8 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद स्वातिवन नामक राजा मात्र 1 वर्ष राज्य करेगा। तदनंतर रिक्तवर्णन 25 वर्ष तक राजा होगा। उसके बाद 5 वर्ष तक हल राजा होगा। उसके बाद मुलत्तुक नामक राजा होगा, जो 5 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद पुरिंदर सेन राजा होगा। उसके बाद सौम्य एवं सुंदर स्वभाव वाला शांतिकर्ण नामक राजा होगा, जो मात्र 1 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर चिकित्सवर्ण नामक राजा होगा, जो मात्र 6 मास ही शासन करेगा। उसके बाद शिव स्वास्तिक नामक राजा होगा, जो 28 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद गौतमी पुत्र शातकर्णी राजा होगा, जो 21 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र पुलोमा 28 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद शिव श्री पुलोमा नामक राजा 7 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद शांतिकर्ण का पुत्र शिव स्कंद 19 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर यक्ष श्री शांतिकार्णिक नामक राजा 29 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र विजय 6 वर्ष तक राजा होगा। उसका पुत्र चंद्र श्री शांतिकर्ण 10 वर्ष तक राज्य करेगा। तदनंतर उसके बाद दूसरा पुलोमा नामक राजा होगा, जो 7 वर्ष तक राज्य करेगा। इस प्रकार ये 29 मनांतर में 30 या 31 आंध्रवंशी राजा पृथ्वी का उपभोग करेंगे, जो राज्य काल 408 वर्षों का होगा। भृत्योपय मदरी तथा आंध्रवंशीय राजाओं के वंशज राज्य का अधिकारी होंगे। उनमें 7 आंध्रवंशीय, 10 आभार वंशी, 7 गर्दल भल, 18 शंख वंशीय, 8 यवन, 14 तुषार, 13 गुंड तथा 19 हुनिया वंशीय राजा होंगे। फिर 7 गर्भभिल वंशीय राजा इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 8 यवन राजा 27 वर्ष तक राज्य करेंगे। 7 सहस्त्र वर्षों तक ये पृथ्वी तुषारों के अधीन होगा। फिर 183 वर्ष, 118 वर्ष और 400 वर्ष तक अर्थात 151 वर्ष तक 13 मलेच्छन वंश गुंडक राजा शूद्र के साथ पृथ्वी का उपयोग करेंगे। 311 वर्ष तक आंध्र वंशीय राजा राज्य करेंगे तथा श्री पर्वतियों का राजा 52 वर्ष तक करेगा। इसी प्रकार 10 अभिभार राजा 67 वर्ष तक राज्य करेंगे। कालवश उनके विनिष्ट हो जाने पर कलिकली का नाम राजा होगा, जो यौन जाति में होगा। धर्म, काम, यज्ञ तीनों दृष्टियों से आर्य लोग ही संस्कृति से विमिश्रित हो मिलित हो जाएंगे और आश्रम धन का विप्रेण करने लगेंगे। परिमाणत प्रजा नष्ट हो जाएगी और राजा लोग लोभी और असत्यवादी हो जाएंगे। दम पाखंड से सभी आर्य और मलेच्छ लोग प्रभावित हो जाएंगे। अधर्मियों की वृद्धि होगी, पाखंड बढ़ जाएगा। इस प्रकार संध्या मात्र शेष रह जाने पर कलयुग में सभी सब राजवंश नष्ट हो जाएंगे तथा थोड़ी प्रजा शेष रह जाएगी, जो धार्मिक से विनिष्ट हो जाने पर विसंकलित हो जाएंगे। उसी समय सारी प्रजा
असमख्य प्रणय, निर्बल, व्याधि और शोक से जर्जरित, अनावृष्टि से पीड़ित, परस्पर एक दूसरे के संहार के इच्छुक, आश्रयहीन, भयभीत, घोर संकट से ग्रस्त नदियों के तट और पर्वतों पर निवास करेंगे। राजवंशों के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा घर द्वार से विहीन, स्नेह रहित, निर्लज, भाई मित्र आदि का त्याग कर देने वाली, वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट, अधर्म में लीन, पत्ते, मूल और फलों का आहार करने वाले, पत्तों और मृगचम के वस्त्र के रूप में धारण करने वाले तथा जीविका के लोभ में सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगी। इस प्रकार कलयुग के आगमन पर समय प्रजाएं कष्ट झेलेंगी, वह कलयुग के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। तब संध्या रहित कलयुग में 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर कृतयुग की प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार मैंने क्रमशः भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन राजवंश का परिपूर्ण रूप से वर्णन किया है। ये राज्य काल परीक्षित के जन्म से लेकर महापद्म के राज्य अभिषेक तक 1050 वर्ष का होता है। पुनः पौलम आंध्र से लेकर महापद्म के राज्य काल तक 836 वर्ष समझना चाहिए। परीक्षित के समय से लेकर आंध्र वंशी राजाओं के अंत काल का प्रमाण वेदों और पुराणों में जानने वाले ऋषियों ने भविष्य पुराण में इस प्रकार परिगणित किया है। अब जब पुनः 27 आंध्र वंशी राजाओं का राज्य होगा, तब सप्तगणिश प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीत होगा। ये सप्त निकिश 100 वर्षों तक नक्षत्र मंडल में निवास करेंगे। उन सप्त ऋषियों के ऊपर यह दिव्य नाम से कहा गया है। इनका परिमाण 67 दिव्य वर्ष का है। इस प्रकार इन सप्त ऋषियों का दिव्य काल प्रवृत्त होगा। रात्रि के समय सप्त ऋषियों के जो 2 प्रारंभिक पूर्व दिशा में जिस नक्षत्र के सामने उदित होते हैं, सभी सप्त राशि उसी नक्षत्र में स्थित माने जाते हैं। पुनः 9 वर्ष के बाद आकाश में उनका दूसरा नक्षत्र क्षेत्र होता है, जहां उनके साथ मिलन होता है। नक्षत्रों और उन सप्त ऋषियों के संयोग से ये गति बताई गई है। ये सप्त ऋषि गण राजा परीक्षित के राज्य काल में मघा नक्षत्र में स्थित थे। उनके 2400 वर्ष बाद राज्य करने वाले शुंग वंशीय ब्राह्मण राज्य होंगे। उसके बाद ये सारा लोक अत्यंत पतित हो जाएगा। उस समय सारी प्रजाएं मिथ्या व्यवहार में लीन, लोभी, धर्म, अर्थ तथा काम से हीन, वैदिक एवं समस्त नियमों के पालन से विमुख, विनम्र, श्रम, धर्म के मर्यादा से विहीन और दुर्बलतमा हो जाएंगी। वो मोहित होकर वन संहार संतान उत्पन्न करेंगे। ब्राह्मण क्षुद्रियों में स्थित हो जाएंगे और क्षुद्र मित्रों से ज्ञाता हो जाएंगे। अनेक मंत्रों को जानने के अभिलाषा से ब्राह्मण उन मंत्र शूद्रों को उपासना करेंगे। क्रमशः सभी लोग अपने वन धर्म को छोड़कर अन्य वन में सम्मिलित हो जाएंगे। फिर नष्ट होने और बची हुई प्रजाएं युगांत के समय विनिष्ट हो जाएंगी। जिस दिन श्री कृष्ण स्वर्ग गोलोक गए, उसी दिन कलयुग का प्रारंभ हुआ। उसका प्रमाण मुझसे सुनिए। विद्वान लोग इस कलयुग का प्रमाण मानव वर्ष के अनुसार 4,32,000 और दिव्य मान के अनुसार 1000 वर्ष मानते हैं। इसके बाद उसकी संध्या और संध्याश प्रवृत्ति होती है। उस कलयुग के समाप्त होने पर कृतयुग का आरंभ होगा। सहदेव एल और इक्ष्वाकु वंशी दोनों कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंशी राजा सुमित्र तक बतलाया गया है। सोमवंश का ज्ञाता लोग एवल वंश को चंद्र वंश में संक्रांत माने जाते हैं। ये भी विश्वान से कीर्तिशाली पुत्र कहे गए हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल में होने वाली है। ये व्यवस्था मानवांतर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन सभी वर्णों के लोग होते हैं। इस प्रकार अब यहाँ वंश वर्णन समाप्त हो जाता है। पूर्ववंशीय राजा देवपी और इक्ष्वाकु का वंश राजा सहदेव, जिसे तुम मानते हो, ये दोनों महान योग बल से संपन्न होंगे, जो कालाप ग्राम में निवास करते हैं। 29वां चतुर में ये दोनों राजा क्षत्रिय जाति के नेता होंगे। मनु का पुत्र उर्विचा यक्षुका वंशी राजाओं में प्रथम होगा। उससे 29वें युग में अपने वंश का मूल पुरुष होगा तथा देवीपा के पुत्र सत्य एली वंशी का राजा होगा। भविष्यकालीन चतुर्थ युग में ये दोनों क्षत्रिय धर्म का प्रवर्तक होंगे। इसी प्रकार सभी वंश के लक्षणों को जान लेना चाहिए। कलयुग के क्षीण हो जाने पर कृतयुग में सप्तऋषि इन राजाओं के साथ स्थित रहेंगे। पुनः इत्रा के मध्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीज के कारण होंगे। इसी सभी प्रकार से कलयुग में अन्य युगों में होता है। प्रत्येक युग के सप्तऋषि राजाओं के साथ प्रजाओं की उत्पत्ति के लिए अवस्थित रहते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों की उत्पत्ति का संबंधित कहा जाता है। मानवंतरों के विस्तार में ब्राह्मण और क्षत्रिय से उत्पन्न हुई संतान युग को आक्रांत कर देती है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। वे सप्तऋषि इन संस्कृतियों में जिस प्रकार प्रशंसित होते हैं, उसी प्रकार 6 दीर्घायु की उक्ति, उन्नति, अवनति होती है, ये सब जानते हैं।
इस प्रकार के कर्मयोग से चंद्रवंशी और यक्षुका वंशी राजा त्रेता में उत्पन्न होकर कलयुग में विनिष्ट हो जाते हैं। एक मानवता के विनाश तक युग संज्ञा दी गई है। जन्मादि के पुत्र परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार हो जाने पर ये सारी सृष्टि क्षत्रिय राजाओं से शून्य होगी। अब मैं राजाओं के सूर्य चंद्र ये दोनों वंश की उत्पत्ति बतला रहा हूँ, उसे मुझसे सुनिए। एल और इक्ष्वाकवंशी राजा ने क्षत्रिय मूल से पवित्र कहे गए थे। इन राजाओं के वंशज तथा अन्य क्षत्रिय गण पृथ्वी पर प्रचुर परिमाण में अवस्थित थे। इसमें एलीय वंश राजा तो बहुत थे, किंतु इक्ष्वाकु का वंश उतने नहीं थे। उनके कुल की संख्या पूरी 100 बतलाई जाती है। इसी प्रकार भोजवंशीय राजाओं का विस्तार उससे दुना था। भोजवंशीय राजाओं से दुने अन्य क्षेत्रगण हैं। वे 4 प्रकार के होते हैं और बीत चुके हैं। मैं उनका नाम सहित यथार्थ रूप में वर्णन कर रहा हूँ, उसे मुझसे सुनिए। ये प्रतिनिधित्व की संख्या 100, नागों की संख्या 100, हेयों की संख्या 100 और धृतराष्ट्रों की संख्या 100, जन्माजय की संख्या 80, वीरवर ब्रह्मदाता की संख्या 100, कुरुआओं की संख्या 100, पांजलों की संख्या 100, काशी और कुशादी आदि की संख्या 100। इसके अतिरिक्त जो नीप और शिशुबुंदी है उनकी संख्या 2000 है। ये सभी यज्ञ कराने वाले, अत्यधिक दक्षिणा प्रदान कराने वाले थे। इस प्रकार सैकड़ों हजारों ऋषिगण बीत चुके हैं, जो प्रभावशाली वैश्विक मुनि के परिवर्तन में अंतर में जन्म ग्रहण कर चुके हैं, जिसके मरण और उत्पत्ति में अब लोक की स्थिति में प्रमाणभूत है। उनकी संतान का विस्तार तो परस्पर पूर्व और संबंधित से सैकड़ों वर्ष में नहीं बीता जा सकता। इस वैवत मनांतर में निपगणित अनेक वंश देवता तथा 28 पीढ़ी तक बीत चुकी है। जो शेष है उन्हें सुनिए। जो महात्मा राजा 43 के होंगे, उन अविष्ट महात्माओं की संज्ञा से युगों के साथ है। इस प्रकार मैंने इन वंश का विस्तार और संक्षेप में वर्णन कर दिया है। उनकी संख्या बहुत होने के कारण मैं विस्तार पूर्वक बतलाने में असमर्थ हूँ। राजन, मैंने जिस यथावत वंशीय राजाओं का वंशधर ऋषिवर्षि की चर्चा की है, वे सभी युग में एक साथ समाप्त हो चुके हैं। वे सभी कांतिमान अथवा यशस्वी थे। जो मनुष्य उनके नामों को स्मरण करता है, वह इस लोक में पहुँच के बाद 5 दुर्लभ अलौकिक वरदानों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वह आयु, कीर्ति, धन, स्वर्ग और पुत्र की से संपन्न होकर उस बुद्धिमान को उसका स्मरण और स्मरण करने के लिए परम स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है।